हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेलनम अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपको चालू किए थे वर्गमूल और घनमूल। इसमें आपको उसके बारे में बता दिए थे, कुछ क्वेश्चन भी लेकर आपको बताए रहे थे। सबसे पहले आप ये बताइए, वीडियो हमारा सही चल रहा है? देखिए, अगर चल रहा है, हमारी आवाज जा रही है वॉइस, आप कमेंट कीजिए। इसके बाद आपको हम आगे की तरफ चले। आपको पढ़ा रहे हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट, एंड क्यूब रूट। क्या पढ़ा रहा है? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्गमूल एंड और घनमूल। पिछली क्लास में आपको टाइप 1 में बताया गया था। टाइप 1 में जैसे हमने बताया था, ट्रिक में आपको बताया था यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपको बताया था। इसमें हमने आपको बताया था जो अंडर रूट में रहता है संख्या, उस संख्या का हम गुणनखंड कर देते हैं। क्या करते हैं? इस संख्या का, जैसे हमने x के अंडर रूट में है, इसका गुणनखंड कर दिए। मान लिया इसका गुणनखंड a और b आया। क्या है? a गुणे b आ गया। तो अब पॉजिटिव में है, देखिए जब बीच में प्लस रहे, क्या रहे? जब बीच में प्लस रहे आपका, तो हम जो गुणनखंड करते हैं, उस गुणनखंड में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो वर्गमूल जिसका हम निकाल रहे हैं, उस संख्या का, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। जैसे हमने x का गुणनखंड कर दिया, a गुणे b आ गया, a गुणे b आ गया। हमने कहा है आपको ये प्लस है, क्या है? बीच में प्लस के चिन्ह है, x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस है। जब आपका प्लस रहता है, तो हमें जो गुणनखंड कर दिए हैं, इन दोनों में, a और b के मान में जो आपका बड़ा होता है, उसका गुणनखंड, उसको हम इस संख्या का क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या का मतलब अंडर रूट x का जो है, इसका हम वर्गमूल कहते हैं। जो a और b में आपका जो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। अगर हमारा b बड़ी है तो x का वर्गमूल b हो जाएगा। यदि हमारा a बड़ा है तो x का वर्गमूल a आपका हो जाएगा। समझ में आया? जैसे देखिए, क्वेश्चन में हम बता दें आपको, क्वेश्चन में हमने दे दिया आपको, जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या है? डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? अब इसको हमने क्या, अभी हमने यहाँ बताया आपको, जो अंडर रूट में आता है उसका हम गुणनखंड करते हैं। हमारा अंडर रूट में 12 है, 12 का गुणनखंड हम करेंगे, कितना आएगा? 3 गुणे 4। क्या आ जाएगा? 3 गुणे 4। हम ऐसा गुणनखंड कर लेंगे जिसके बीच का अंतर हमारा कितना हो? 1 हो। हम इसका ऐसा गुणनखंड करें जिनके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो। अब होने के लिए तो हम 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं इसका गुणनखंड। नहीं, अंतर 1 है? नहीं, अंतर 1 है, इसलिए क्या है? 2 गुणे 6, 2 गुणे 6 तो 12 हो रहा। हमें अंतर 1 चाहिए, इनका ऐसा गुणनखंड लेना है इनके बीच का अंतर 1 हो। समझना है? देखिए यहाँ पर हमने कहा गुणनखंड 12 है, और यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है। क्या है? यहाँ भी प्लस है, प्लस का चिन्ह है। हमने बताया जब प्लस का चिन्ह आता है, हम जिस संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं, उस संख्या का गुणनखंड में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो वह हमारी क्या है? संख्या का वर्गमूल कहलाती है। जैसे हमारे क्या है? 12 है,
12 का गुणनखंड 3 गुणे 4 कर दिया। तो हमें इसमें अगर पूछा जाएगा तो 12 का वर्गमूल हमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, क्योंकि आपका यहाँ पॉजिटिव है। अगर यही आपका निगेटिव रहता, जहाँ प्लस है ये तो आपका निगेटिव रहता, हमारा आपका क्या होता, तब 12 ना तब 3 हो जाता आपका आंसर। क्या हो जाता, तब 3 हो जाता। टाइप 1 आपका कहता है जब हमें इस तरह अंडर रूट में प्लस रहे, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, हम जो संख्या हमें दी रहती है उसका हम गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, अगर प्लस में है, ये आपका प्लस है बीच में, प्लस प्लस बीच में आ रहा है, तो जो संख्या गुणनखंड किए हैं उसमें जो संख्या बड़ी होगी वो हमारा 12 का वर्गमूल कहलाएगी। क्या है, 12 का वर्गमूल कहलाएगी। जैसे आपका 12 है, 12 3 गुणे 4 कर दिया, 4 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, 3 छोटा है, इसलिए 12 का वर्गमूल क्या होगा, 4 हो जाएगा। आया समझ में। और संख्या देखिए, हमने मान लिया इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। मान लिया हमने आपको ले लिया 15, क्या ले लिया 15, 15 प्लस 15 प्लस प्लस 15 प्लस डॉट 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 आपका क्या है, 3 गुणे 5 है, ये आपका प्लस है, क्या है, प्लस है, प्लस में क्या है, 5 बड़ा है, इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर आपका यहाँ पर अंडर रूट 21 है, अंडर रूट 21 है, अंडर रूट 21 है, अंडर रूट ये आपका प्लस है बीच में, प्लस 21 प्लस 21 प्लस डॉट डॉट डॉट, इनका गुणनखंड कर दिया, 3 गुणे 7 हो गया, क्या हो गया, 3 गुणे 7 हो गया, यही ना 21 आ गया, प्लस का चिन्ह है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में आपको बताया थे हम, टाइप 2 में हमने आपको बताया था कि आपका माइनस कर दीजिए, क्या है, यहां आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 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 डॉट डॉट डॉट, जब हम इसका गुणनखंड करते हैं ए गुणे बी आ गया, इसमें जो छोटी संख्या रहेगी, इसका गुणनखंड में जो छोटी संख्या है उसका हम x का क्या लेंगे, वर्गमूल मानेंगे। अगर a आपका है, देखिए यहाँ पर माइनस है, तब हम ये इसलिए छोटी संख्या लेंगे। x है, a गुणे b है, अगर a आपका छोटा है, a आपका x का वर्गमूल हो जाएगा, अगर b आपका छोटा है तो x का वर्गमूल b आपका हो जाएगा। जैसे देखिए हमने ले लिया 27, 27 डॉट डॉट डॉट, 3 गुणे 9 कर दिया, 3 गुणे 9 कर दिया। अब इसमें हमारा माइनस है, क्या है, माइनस है, तो हमारा 27 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 27 वर्गमूल क्या होगा, जो जब माइनस आता है हम छोटी संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, तो आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या फिर आपका करड़ी में, करड़ी में क्या ले, करड़ी में आपका कोई संख्या 91 ले लीजिए, माइनस 91
माइनस 91 माइनस डॉट 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 इन्फिनिट तक। इसका गुणनखंड करेंगे 7 गुणे 13, 7 गुणे 13 91, 7 3 21 और 7 एकम 7 2 9 आ गया 91 में। अब ये माइनस है तो हम छोटी संख्या लेंगे, तो छोटी संख्या हमारा क्या है 7 है, इसका आंसर 7 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अब टाइप 3 आपको बताए थे हम, टाइप 3 में आपको बताए थे, टाइप 2 अब टाइप 3 है। यक्स 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 डॉट डॉट डॉट, क्या करते हैं यक्स यक्स डॉट डॉट डॉट। हम इसका जब वर्गमूल निकालना आता है तो इसका क्या बताए थे, यक्स आ जाता है। क्या आ जाता है, यक्स आ जाता है। समझ में। ऐसे देखिए क्वेश्चन हमने दे दिया आपको, √7 √7 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा 7। जैसे यक्स हमने निकाल लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। बिना सोचे विचारे इस ट्रिक के माध्यम से आप कर दीजिए 7 आ जाएगा। समझा। जहां आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आप जो वर्गमूल में रहता है आपका, वही जो अंडर रूट में आपका रहेगा जो मान, वही आपका आंसर होता है। ना समझ देखिए सॉल्व करा दे रहे हैं आपको। मान लिया हमने यक्स बराबर इसे है, क्या है माना यक्स बराबर है आपका दिया है, हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आ जाएगा। वर्ग कर दीजिए एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग कट जाएगा एक्स स्क्वायर, एक कड़ी आपको हट जाएगी 7, फिर अंडर रूट में 7 अंडर रूट में 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। समझ आ गया। अब अंडर रूट हट गया आपका, एक्स स्क्वायर 7। देखिए इतने को हम एक्स लिख सकते हैं, एक्स बराबर इसे माना था हमने, एक्स बराबर हमने इसे माना था, इतने को एक्स लिख सकते हैं, एक्स लिख दिया। अब एक्स एक से कट गया, हमारा एक्स बराबर कितना आ गया 7 आ गया। समझ में आ गया ना, आ गया समझ में। अब आगे तक देखिए, जैसे अगर आपको इस टाइप में आपको अनंत हटा दे, क्या है अनंत, क्या जब हट जाए आपको तो हमारे कैसे संख्या हम ज्ञात करेंगे। देखिए मान लिया हमने देखिए यक्स 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 आएगा, समझे। अब जब हमें अनंत तक, अभी हम तो हम समझे अनंत तक, हमने बताया आपको अनंत तक ज्ञात कीजिए। जब अनंत तक ना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं इसको। देखिए आपका यक्स है, यक्स हम लिख लेंगे, समझ में आ गया। फिर यक्स की पावर यक्स, और करनी कितनी बार है 3 बार, 1 2 3 बार करने लगी है, 3 माइनस 1 कर देंगे, यही ना, क्या कर देंगे -1 कर देंगे। फिर बटे में आपका अपान में आ जाएगा आपका यक्स घाते 3। अब घात 3 कहां से लगी, जो कड़ी हमें दिया है, क्या है कड़ी हमें दिया है, कड़ी कितनी बार लगा है 3 बार, तो हमने यक्स घाते क्या कर दिया 3 कर दिया। फिर -1 घटा दिया, अपान यक्स घाते 3 कर दिया। समझ में आ रहा है ना, क्या है समझ में आ गया ना। तो हमारे इसकी घाती क्या है यक्स की पावर
एक्स की क्यूब माइनस ए बटे एक्स क्यूब, ये आपका मान आ जाएगा। समझ आ गया? जैसे कोई संख्या हम ले लें, देखिए जैसे आपको संख्या के द्वारा किसी क्वेश्चन लेकर आपको बता दे रहे हैं हम, और मान लिया क्वेश्चन आपका दे दिया 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 आ गया। अंडर रूट में कितना है? 2 ले लेंगे, इसकी घात हम लगा लेंगे 2 की घात। देखिए करने कितनी बार 1 2 3 4 बार कर लिए, 2 घात 4 माइनस 1 लिख देंगे, ये अपन 2 की घात 4 कर देंगे। 4 कहां से आया? क्योंकि कड़ी हमारा कितनी बार लगा? 4 बार लगा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? 4 लगा दिया घाते। समझा? अब यहां से देखिए 2 की घात 2 घात 4 मान कितना होता है? 16। 2 घात 4 का मान कितना होता है? 16। जैसे 2 गुणे 4 बार करेंगे, हमारा कितना आ गया? 16 आ गया, माइनस 1 अपन बटे 2 घात 16 का मान कितना होगा? 2 घात 4 का मान 16 आ जाएगा। 2 एक घट जाएगा 15 बटे 16, आंसर कितना आ गया? 15 बटे 16। समझ में आ गया ना? लिख लीजिए, फिर आगे बताएं। लिखा दे। देखिए कोई क्वेश्चन और लीजिए। 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। देखिए अब कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, कितनी बार अंडर रूट में? अब पूछ रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? इसका मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको ट्रिक बताया है। 5 की पावर 5 कड़ी कितनी बार लगा है? 1 2 3 4 5 6 बार, 5 घात 6 माइनस 1 बटे 5 घात 6। समझ में आ गया? 5 घात 6 कहां से आया? 5 घात 6 कहां से आया? कड़ी आपका 6 बार लगा है। समझ में आया? देखिए यहां से 5 घात 6 का मान कितना होता है? 5 गुणे 6 बार करेंगे हम, कितनी बार? 5 गुणे 5 6 बार। 2 2 4 2 6, 5 पचे 25 25 125, 5 पचे 25 5 पचे 25 25 125, 125 5 पचे 25, 5 दूना 10 2 12, 1 5 का 5 1 6, फिर 2 पच्चे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2, 1 पच्चे 5, 1 2 2, 1 एकम 1, 5 2 5 5 10 6 16, 2 2 4 1 5, कितना आ गया? 15,625। कितना आ गया? 15,000। 5 घाते 6 का मान कितना आ गया? 15,625 माइनस 1 बटा 15,625। 5 के बाद 15,000 एक घट जाएगा, 624 बटे 15,625। ये आपकी 5 घात, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा आपका पूछा नहीं जाता, जब भी पूछा जाएगा कुछ छोटा पूछा जाएगा। आपको समझाने के लिए हम इतना बड़ा ले लिया। कभी अगर बड़ा भी आए इससे ज्यादा
आप लोग घबराइएगा ना, सेम जैसे हम ट्रिक बताया आपको ट्रिक लगा दीजिए, सेम आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? लिख लीजिए, नेक्स्ट बताए थे। बताते नेक्स्ट आपका है 3 3 √3। जब इसका मान पूछा जाएगा 3 3 घात 3 कड़े कितनी बार है? 3 बार, 3 घात 3 कर दिया, -1 बटे 3 घात 3। आगे समझ में? 3 घात 3 का मान 27 -1 बटा 27, तो 3 घात कितना आ जाएगा? 26 बटा 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझे ना? अब इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी आएगा कर लेंगे ना? हाँ बताइए, फिर आगे चले। नेक्स्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट आपका है जैसे देखिए कुछ नोट में, जैसे जब हमें कड़ी में किसी भी संख्या गुणा करना आ जाए, जैसे हमने कड़ी में ए गुणे कड़ी में ए कर दिया, इसका मान क्या होगा? कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। मतलब कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 है, अगर इसका मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपको क्या कड़ी हट जाती है, क्या हो जाता है? गुणा करने पर कड़ी हट जाती है, तो आपका 3 आएगा। इसी तरह √5 √5 गुणे √5 आ जाए, क्या आ जाए? √5, तो आपको कितना मान हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या इसी तरह √6 आ जाए, गुणे √6 आ जाए, इसका मान कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। आया समझ में ना? अब देखिए ये आपका है, ये आपका ये समान है। अभी तो आपका एक 3 है, ये भी 3 है, मान लिया 3 में या 4 आ जाए, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तब हम क्या करेंगे? देखिए इसके लिए आपका है अंडर रूट, आपका एक नोट में नोट 2 नंबर नोट 2 है, √a गुणे √b इक्वल टू क्या आ जाएगा? √ab। समझ में आ गया? √a गुणे √b इक्वल टू क्या आ जाएगा? √ab। मान लिया हमने यहाँ अंडर रूट में आपका 6 दे दिया, और यहाँ पर अंडर रूट में आपका 5 दे दिया। तब इसका हमें वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 × 30, क्या कर रहे हैं? 6 × 30 है, तो यहाँ पर इस तरह देखिए 6 गुणे 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 × 25 30 आ गया। अब हम विकल्प में देखेंगे, यही आपका आंसर दिया है, किसका भी गुणनखंड कर दिया है। अगर इसका गुणनखंड कर दिया है तो देखिए आप क्या कर देंगे? अगर 30 का गुणनखंड करेंगे, 2 15 2 30, 3 3 25 15, आपका यही आएगा, क्योंकि गुणनखंड में आपका किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए हम चाहे गुणनखंड आपका इसी का। अगर जोड़ा बनता, मान लो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होता, तो 2 कड़ी में 5 हम कर देते। क्या कर देते? 2 कड़ी में 5। समझ में आ गया? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर हमने आपका ले लिया 3 √3 गुणे √4, क्या है? √3 गुणे √4 गुणा कर लेंगे, तो अंडर कितना आ जाएगा? 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 मतलब √12। 12 हमारे कितने वर्गमूल है? 2 √3 कर सकते हैं। 2 √3 देखिए, 2 √3 गुणे 2 √3 अगर कहेंगे 12 आपका आ जाएगा। 2 दूना 4, √3 को गुणा √3 पे 3 आ जाएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा। आगे समझ में? इस तरह नहीं आ रहा तो देखिए 12 गुणनखंड कर लीजिए,
2 छक 12, 2 तिहाई 6, यहाँ 2 को जोड़ा बन रहा है, हमें वर्गमूल चाहिए तो 2 को जोड़ा 1 2 निकाल लेंगे, यहाँ आपका 3 बच गया है, यहाँ आपका अंडर रूट में 3 है, क्योंकि 3 में 3 का जोड़ा नहीं बना है इसलिए हम अंडर रूट 3 लिख देंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन फिर नेक्स्ट देखिए, हमने दे दिया कोई भी संख्या अंडर रूट 12 गुणे अंडर रूट 5, क्या दे दिया, अंडर रूट 12 गुणे अंडर रूट 5 दे दिया। तब इसका हमें क्या होगा, अंडर रूट 12 गुणे 5 क्या है, अंडर रूट 12 गुणे 5, तो 12 गुणे 5 मतलब कितना आ जाएगा, अंडर रूट 60। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, देखिए 60 का 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 बचे 15, 5 एक कम 5, कितना आ गया, 2 अंडर रूट 15। क्यों 15, 2 का जोड़ा बन लिया, 2 हमने बाहर ले लिया, 3 और 5 का जोड़ा नहीं बना, गुणा करके हमने अंडर रूट में कर दिया। अब देखिए आ गए सर, अगर हमारे अंडर रूट 15 कर दिया, अब देखिए हम अगर 2 बार इसका गुणा करेंगे, अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 का, तो देखिए 2 दूना 4, अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 चौक 60। देखिए 60 आपका है ना, 60 आगे गुणा करने पर ना, तो अंडर रूट 60 का गुणा आपका वर्गमूल कितना होगा, 2 करने में 15 होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, और कोई आंसर लीजिए, कोई और क्वेश्चन लीजिए। मान लिया हमने 25 गुणे, क्या कर लेंगे, 25 गुणे 4, क्या है 4 कर लिया। अब देखिए इसे हम गुणा करेंगे, 25 चौक 100 आ जाएगा, 25 गुणे 7 100 आ गया। 100 हमारे कितने का वर्गमूल है, 10 का वर्गमूल है। अगर इस टाइप नहीं आ रहा तो यहां से आप निकालिए, 5 का वर्गमूल 5 आ गया, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, 5 गुणे 10 2 कर दिया, कितना आ गया, तब भी आपको कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसा समझ में। अगर आपको मान लीजिए हमने अलग यहाँ हमने दोनों का गुणा कर दिया, क्या कर दिया, 25 गुणे 4 कर दिया, तब हमारा कितना आ गया, अंडर रूट 100 आ गया। और यहाँ से भी वही मान हमें प्राप्त हुआ, 10 का वर्गमूल है 100। और यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया 5 25 25 कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 4 4 कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है, फिर 5 गुणे 2 कर दिया, 10। देखिए 10 यहाँ से भी आया, 10 यहाँ भी आपका आया। इसी तरह अगर हम 36 ले लें गुणे 144 ले लेंगे, क्या लेंगे, 144, तब हम इसका गुणा देखिए 6 कर लेंगे, और इसका 12 36 का वर्ग 6 का वर्ग है 36, और 144 कितने का वर्ग है, 12 का, तो कितना आ गया, 72 आ गया हमारा, 12 6 72। अब इस तरह आप 36 गुणे 72 करते, 36 गुणे 144 जब करते, तो फिर आपका गुणा करने पर जो आता है इसमें हम लिख लेते, लिखने के बाद उसका गुणनखंड करते, तो आपका लंबा प्रश्न हो जाता। इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिया, 36 6 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, 12 गुणे 6 कर दिया, कितना आ गया, 72 आ गया। आ गया समझ में, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट में आपका है जैसे देखिए अंडर रूट 91, एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है +70। अब पीछे जो हमने टाइप 1 में बताया है, टाइप 1 में चल रहा है 70 प्लस। अब देखिए हमारे का मतलब है जैसे अगर अभी हमने आपको दिया, अभी टाइप 1 में बताया है x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x
क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक बताया है। क्या बताया है, इनफाइनाइट तक हमने बताया है। अब अगर हमें इनफाइनाइट ना दिया, मान लिया हमने इनफाइनाइट हटा दिया, क्या हमने आपको इतना ही दिया एक्स प्लस एक्स, क्या है इनफाइनाइट हमने हटा दिया, इतना ही दिया, क्या करेंगे इनफाइनाइट हम देंगे तो हम इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक्स है, अब एक्स कितने का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर जो इसका वर्गमूल आएगा इसके वर्गमूल को इसमें जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये कितने का वर्गमूल है उसका वर्गमूल आएगा जो, फिर इसके हम नेक्स्ट में जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ने पर एक कितने का वर्गमूल है, इसको फिर वर्गमूल से बाहर आपका आ जाएगा। जैसे हमारे कहने का मतलब है, क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन आपका हमने बताया है, क्वेश्चन में आपका है जैसे 90 प्लस 70 प्लस 121, क्या है 90 प्लस 70 प्लस 121, यही है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, अब इसको यहां से ना इस साइड हल करेंगे, क्या है दाएं से बाएं जाएंगे, नहीं बाएं से दाएं जाएंगे। यहां से हमने पहले इसको हल करेंगे, इसके बाद फिर इसको हल करेंगे, तो इसके बाद इसका हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, अंडर रूट 90 प्लस, ये आपका प्लस है बीच में, प्लस अंडर रूट 70 प्लस हमें 121, क्या अंडर रूट में 121 कितने का वर्गमूल है, 11 का वर्गमूल है। देखिए 11 का हम जब गुणा करेंगे 1 2 1 1 1 यही आएगा ना, 1 2 1 आ गया है, तो कितने का वर्गमूल 11। अब हम 11 में, ये तो जब 11 का वर्गमूल है तो कड़ी आपको हट जाएगी, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 11 लिख देंगे। अब इस 11 को हम इसमें जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 90 प्लस, इसको जोड़ दिया कितना आ गया 70 और 11 81 कड़ी में आ गया। अब हम 81 कितने का वर्गमूल है, देखिए 81 कितने का वर्गमूल है, 90 प्लस 81 कितने का वर्गमूल है 9 का, 9 9 81 9 आ जाएगा। अब यह देखिए यहाँ आपको कितना आ जाएगा, 9 90 9 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 90 9 जुड़ेगा कितना आएगा 99, कितना आ गया 99 आएगा ना। अब इसका और 99 का वर्गमूल कितना होगा निकाल लीजिए, निकालिए, 3 कड़ी में 11 होगा, 3 कड़ी में 11 क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 11, 99 का वर्गमूल हम निकाले कितना आएगा 3 कड़ी में 11। देखिए 3 कड़ी में 11 गुणे 3 कड़ी में 11 हमने 2 बार कर दिया, सवाल देखिए 3 3 का 9 और कड़ी में 11 को गुणा कड़ी में 11 से करेंगे तो 11 आ गया, और 11 9 99 आ गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए और भी क्वेश्चन इसे लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 प्लस 45 प्लस अंडर 16, ये आपका है अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 16। अब इसको हमने क्या करेंगे, दाएं से दाएं ज्ञात करते हुए जाएंगे। देखिए अंडर रूट 18 लिख लेंगे इसी तरह, प्लस अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 4 है 16 है, कितना है 16, 16 तो आपको पता है कितने वर्गमूल है 4 का वर्गमूल है 4 है, इसमें 4 45 में 4 जुड़ जाएगा, जब 45 में 4 जुड़ जाएगा तो हमारा कितना आ गया 18 प्लस 45 में जुड़ेगा कितना आएगा 45 4 49, 49 आपका। नेक्स्ट में देखिए 49 कितने का वर्गमूल है, 49 7 का वर्गमूल है,
निकाल लिया, 18 प्लस 7 हो गया 18 और 7 जोड़ लिए 8 7 8 7 15 और एक 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 2 कितना आ गया 25 आ गया। 18 सब 18 प्लस 7 करने में कितना आ गया 25 आ गया। 25 कितने का वर्गमूल है 5 का वर्गमूल है। आगे समझ में आ गया ना। और देखिए ट्यूशन लेकर और समझा रहे हैं आपको। अगर आपको दे दिया 18 प्लस 45 प्लस 4 अगर दे दिया आपको तब क्या करेंगे। अभी हमने सॉल्व किया है इस टाइप का क्वेश्चन। 18 प्लस 4 देखिए कड़ी में नहीं है 18 प्लस 4 45 प्लस 4 कर दिया। कड़ी में 18 प्लस कड़ी में 45 प्लस 4 फिर आपको वही कहानी इसमें 4 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा 18 प्लस कड़ी में 49 49 कितने का वर्गमूल है 18 प्लस 7 आ जाएगा 7 का वर्गमूल है फिर 25 आ जाएगा अंदर उसमें 25 कितने का वर्गमूल है 5 का वर्गमूल है। आगे समझ में ना समझ में आ गया आप। हम आगे की तरफ चलते हैं। आपको नेक्स्ट में देखिए। अब देखिए आपको जैसे अगर हमें वर्गमूल निकालना हो 0.00625 का क्या है। अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे। अब देखिए 625 आप जान ही रहे हैं कितने का वर्गमूल है 25 का वर्गमूल है। 25 पर संयुक्त 625 होता है। पर इसकी आगे आपका क्या है 3 जीरो है 3 जीरो भी है। अगर हमें इसका नहीं हम कर पाएंगे। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हम कि दशमलव को पहले कितने अंक हमें देखे थे। क्या है 3 है 3 6 है कितने अंक है 6 अंक है। और हम जान रहे हैं क्या है 25 कितने 625 कितने वर्गमूल है 25 का वर्गमूल है। 6 अंक पे दशमलव है तो 6 का आधे को हम दशमलव लगा देते हैं। मतलब ये आपका 0 लगा देंगे 0.6 मतलब हमारा इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा अंडर रूट 0.0000625 का वर्गमूल कितना आ गया 0.025। देखिए हम जो संख्या दे रहे हैं वो पहले हम देखते हैं कितने का वर्गमूल है 25 है 625 है 625 25 का वर्गमूल है। और जो दशमलव लगा है दाएं से आपका कितने अंक पे है 6 अंक पे है। 6 के आधे पर 6 का आधा 3 अंक में जब कड़ी हटती है तो 3 अंक पे दशमलव लगा देते हैं। क्या लगाते थे 3 को देखा 0.025 आ गया आपका तो कितना आ गया 0.025 कितना वर्ग मिला। और अगर इस तरह आपको नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसे दशमलव हटा दीजिए। दशमलव हटाने के लिए 625 बटे 1 कितने अंक पे दशमलव 6 अंक पे 6 जीरो। आगे समझ में आ गया ना। अभी कितने का है 25 अभी कितने का वर्गमूल बन रहा है 3 3 6 कितने का है 1000 का गुणे 1000 25 गुणे 25 कर दिया। अब देखिए 25 गुणे 25 625 1000 गुणे 1000 कर दिया कितना आ गया 10,000 बार आ गया।
नहीं 10,000 नहीं, 1,00,000, एक एक आई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000, 10,00,000 क्या आ गया। अब देखिए जब हमें 1,000 गुणे 1,000 है तब करने से एक बाहर आ जाएगा आपका कितना आ जाए 25 बटे 1,000। अब जब हम 1,000 से 25 भाग देंगे हमारा 0.025 आ गया। देखिए डायरेक्ट हमने निकाला तब भी आपका आंसर यही आया, और जब हमने सॉल्व किया तो आपका तब भी आंसर आपका यही आया। इसलिए आपको हम बोल देते हैं 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल और 1 से लेकर 30 तक 20 तक घनमूल। याद कीजिए, अगर आपको याद आएगा तो तुरंत वर्गमूल आपका निकल जाएगा, अन्यथा फिर आपको वही गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड में पेपर में हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम क्या करें गुणनखंड करें, समझ में आया, क्योंकि वहां पर हमें समय की बचत करना होता है। अगर आपको याद है हमने देखिए याद था 0.000625 का वर्गमूल डायरेक्ट निकाल दिया, 0.025 आ गया। अगर आपको नहीं है फिर दशमलव हटाएंगे, दशमलव के रूप में अभिन्न के रूप में आएगा, फिर इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद तब आपका जाकर मान आएगा। इससे तो आपको 1 मिनट आपको चला जाएगा। अब आपके वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको समझ में आया है, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए आप लोग। और जो भी भाई और बहने टेट और सीटेट तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप शेयर कीजिए, अपना पढ़े, हम फ्री में कंटेंट दे रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी पीआईटी भी करा रहे हैं अपने चैनल पर। आप लोग शेयर कीजिए, लोग पढ़े अपना। और वर्गमूल का अब ज्यादा 1 या 2 पॉइंट और रह गया है, नेक्स्ट में बताकर आपको फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।